अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस कशानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस कशानी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कराची का तारीखी पस मंजर क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अवैस कशानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। ये शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहीरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़ई कदीम माहीगिरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेजों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डाली। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक़्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दुखूल हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हो गईं। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद कराची की आबादी और माइशत में तरक्की की रफ्तार कम न हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लिसानी ग्रोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं। इन ग्रोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशत गर्दी का शिकार रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फौज को भी कराची में मदाखलत करनी पड़ी। 21वीं सदी में तेज कौमी मुआशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई है। कराची की अमन आमा की सूरत हाल काफी बेहतर हुई है और शहर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है। कराची दरिया सिंध के दहाने की शुमाली हद पर वाक़ है। ये शहर एक कुदरती बंदरगाह के गिर्द वजूद पाया। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान, बलोचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई जो कोलांच से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची से बाद में कोलाची और बिगड़कर अंग्रेजों के दौर में कराची हो गई। 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तजारती मरकज में तब्दील होना शुरू हो गया। यूं माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्यूनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपे दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में 2 दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर का रुख समुद्र की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारा दर कहा जाता, और दूसरे दर का रुख लियारी नदी की तरफ था, इसलिए इसको बलोची में मीठा दर कहा जाता था। 1795 तक कराची खान किल्लात की मुमलिकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान किल्लात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज्यादा बड़े मुल्क की तजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहाँ एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहाँ अंग्रेजों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच ली। अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1839 को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक जिला की हैसियत दे दी। अंग्रेजों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तिजारती मरकज बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नजर रखी। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेजी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21वीं नेटो इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर से बैत कर ली। अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। 1876 में कराची में बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फन तामीर क्लासिकी बरतानवी नौ आबादियाती था, जो बड़े सगीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सेहत का मरकज बनती हैं। इस ही दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज भी बन रहा था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटड़ी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 तक थी।
1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तिजारती मरकज़ है। कराची जनूबी पाकिस्तान में बहीरा अरब के ऐन शुमाल में वाक़ है। शहर का रकबा 3527 मरबा किलोमीटर है। ये एक नाहमवार मैदानी इलाका है जिसकी शुमाली और मगरबी सरहदी पहाड़ियाँ हैं। शहर के दरमियान में से 2 बड़ी नदियाँ गुजरती हैं, मलीर नदी और लियारी नदी। इसके साथ साथ शहर से और कई छोटी बड़ी नदियां गुजरती हैं। कराची की बंदरगाह शहर के जनूब मगरिब में वाक़ है। चूँकि बंदरगाह हर तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, इसलिए इसको एक बहुत खूबसूरत कुदरती बंदरगाह समझा जाता है। साहिल समुंदर पर वाक़ होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मुतदल है। शहर में बारिशें कम होती हैं, साल में औसतन 250 मिलीमीटर, जिनका ज़्यादातर हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मियाँ अप्रैल से अगस्त तक बाकी रहती हैं और इस दौरान में हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा रहता है। नवंबर से फरवरी शहर में मौसम सरमा माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज़्यादा आरामदेह मौसम के महीने हैं और इस वजह से शहर में इन ही दिनों में सबसे ज़्यादा तकारीब और सियाहत होती है। इस शहर का आम तौर पर मौसम सरमा से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता और यहाँ का मौसम गर्म मरतूब ही रहता है। लेकिन 21 जनवरी 1934 में कराची वालों ने एक ऐसा दिन भी देखा जब कराची का दर्जा हरारत 0 डिग्री हो गया। गुज़िश्ता 150 सालों में कराची की आबादी और दीगर अदाद-ओ-शुमार में वाज़ेह तब्दीली वाक़ई हुई है। गैर सरकारी और बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक कराची की मौजूदा आबादी 24 मिलियन है, जो 1947 के मुकाबले में 37 गुना ज़्यादा है। आज़ादी के वक़्त कराची की आबादी महज 4 लाख थी। तक़सीम हिंद के नतीजे में 10 लाख लोग हिजरत करके कराची में आ बसे। शहर की आबादी इस वक्त 5% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, जिसमें अहम तरीन किरदार देहात से शहरों को मुंतकली है। एक अंदाजे के मुताबिक हर माह 45,000 अफराद शहर कायद पहुँचते हैं। कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। कराची एक कसीरुल नस्ली, कसीरुल लिसानी और कसीरुल सकाफती बैनुल-अक़वामी शहर है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की 94.4% आबादी शहर में क़याम पज़ीर है। इस तरह वो सूबा सिंध का सबसे जदीद इलाका है। कराची में सबसे ज़्यादा आबादी उर्दू बोलने वाले मुहाजिरीन की है, जो 1947 में तक़सीम बरसग़ीर के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आकर कराची में आबाद हुए थे। हिंदुस्तान से आए हुए इन मुस्लिम मुहाजिरीन को मुमलकत पाकिस्तान की हुकूमत की मदद से मुख्तलिफ रहायशगाहें नवाजी गई, जिनमें से अक्सर पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाली हिंदू और सिख बरादरी की थी। शहर के दीगर बासियों में सिंधी, बलोची, पठानी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सराइकी और 10 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन शामिल हैं, जो 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन की जारहियत के बाद हिजरत करके शहर कायद पहुँचे और अब यहाँ के मुस्तकिल बासी बन चुके हैं। इन मुहाजिरीन में पख्तून, ताजिक, हज़ारा, अज़बुक और तर्कुमान शामिल थे। इनके अलावा हज़ारों बंगाली, अरब, ईरानी, इरकानी के मुस्लिम मुहाजिरीन और अफ्रीकी मुहाजिरीन भी कराची में क़याम पज़ीर हैं। आतिश परस्त पारसियों की बड़ी तादाद भी तक़सीम हिंद से कबल से कराची में रहायश पज़ीर है। कराची के पारसियों ने शहर की तारीख में अहम किरदार अदा किया है और अहम सरकारी ओहदों और कारोबारी सरगर्मियों में भरपूर तरीके से शामिल रहे हैं। आज़ादी के बाद इनकी अक्सरियत मगरबी ममालिक को हिजरत कर गई, ताहम अब भी शहर में 5000 पारसी आबाद हैं। अलावा अजीज शहर में गोवा से ताल्लुक़ रखने वाले कैथोलिक मसीहियों की भी बड़ी तादाद आबाद है, जो बरतानवी राज के ज़माने में यहाँ पहुँची थी। कराची पाकिस्तान का तजारती दारुल हुकूमत है और JDP के बेशतर हिस्सा का हामिल है। कौमी महसूलात का 65% कराची से हासिल होता है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी और निजी बैंकों के दफातर कराची में कायम हैं, जिनमें से तकरीबन तमाम के दफातर पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट II चंडीगढ़ रोड पर कायम हैं। कराची में कई सनती जोन वाक़े हैं, जिनमें कपड़े, अद्वियात, दांतों और ऑटोमोबाइल की सनतें बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। मज़ीद बरां कराची में एक नुमाइशी मरकज़ एक्सपो सेंटर भी है, जिसमें कई इलाकाई और बैनुल-अक़वामी नुमाइशें मुनक्कद होती हैं। टोयोटा और सुजुकी मोटर्स के कारखाने भी कराची में कायम है। इस सनत से मुताल्लिक दीगर इदारों में मिल्लत ट्रैक्टर्स, आदम मोटर कंपनी और हीनोपा के कारखाने भी यहीं मौजूद हैं। गाड़ियों की तैयारी का शोबा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरता हुआ सनती शोबा है, जिसका मरकज़ कराची है।
कराची बंदरगाह और मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह पाकिस्तान की दो अहम तरीन बंदरगाहें हैं, जबकि जिना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 1960 की दहाई में कराची को तरक्की पजीर दुनिया में तरक्की का रोल मॉडल समझा जाता था, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनूबी कोरिया ने शहर का दूसरा 5 साला मनसूबा बराए 1960 ता 1965 नकल किया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शरह खानगी कराची शहर में है, जहाँ कई जामियात और कॉलेजेस कायम हैं। कराची अपनी कसीर नौजवान आबादी के बाइस मुल्क भर में जाना जाता है। कराची की कई जामियात मुल्क के बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार होती हैं। कराची में कई दिलचस्प मकामात हैं, जिनमें से चंद के नाम मैं आपको बता देता हूँ। मसलन मज़ार कायद, बाबा कौम मोहम्मद जिना की आखिरी आरामगाह, कूचा सकाफत, मस्जिद तूबा, वाहिद गुंबद की दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, आई चंद्रीगढ़ रोड, पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, मनोड़ा का साहिल, क्लिफ्टन और जहांगीर कोठारी परेड, सी व्यू क्लिफ्टन, DHA मरीना क्लब, हॉक्स बे, पैराडाइज पॉइंट, सैंड्स पिट बीच, फ्रेंच बीच, रशियन बीच, पोर्ट फाउंटेन, 600 फुट बुलंद फवारा, जमजमा तजारती मरकज़ अपने बुटीक और कैफ़े के लिए मशहूर, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, अजायब घर, पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम, कौमी अजायब घर, मोहट्टा पैलेस, कराची और खित्ते की तरीक़ का अजायब घर, मैरीटाइम म्यूज़ियम, स्टेट बैंक म्यूज़ियम वगैरह शामिल हैं। कराची दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए शहरों में से एक है, इसलिए इसे बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफिक, आलूदगी, गुर्बत, दहशतगर्दी और जुराइम जैसे मसाइल का सामना है। इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में हर साल 550 अफराद ट्रैफिक हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। शहर में कारों की तादाद सड़कों की तामीर करदा ढांचे से कहीं ज़्यादा है। ट्रैफिक के इन मसाइल से निपटने के लिए शहर में नेमतुल्लाह खान के दौर में कई मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें फ्लाई ओवर्स और अंडरपासेस शामिल हैं। बढ़ता हुआ ट्रैफिक और धुआं छोड़ती गाड़ियों को खुली छुट्टी के बायस शहर में आलूदगी बढ़ती जा रही है। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी आलमी इदारे सेहत के मुतय्यन करदा मेयार से 20 गुना ज़्यादा है। ट्रैफिक के अलावा कूड़े करकट को आग लगाना और अवामी शऊर की कमी भी आलूदगी का बड़ा सबब है। एक और बड़ा मसला शाहराहों को चौड़ा करने के लिए दरख्तों की कटाई है। कराची में पहले ही दरख्तों की कमी है और मौजूद दरख्तों की कटाई पर माहौलियाती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सियासतदानों और सरकारी अहलकारों की मिली भगत से खुली जगहों पर नाजायज़ तजावुज़ात तमीर का मसला कराची में भी आवाम और आने वाली नस्लों के लिए परेशान कुन है। इनके अलावा फराहमी आब और बिजली की फराहमी में ताअत्तुल शहर के दो बड़े मसाइल हैं। ख़ुसूसन 2006 के मौसम गरमा में कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने आलमी शोहरत हासिल की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अवैस कशानी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।